अब हमारे पास ना ये दो फाइलें हैं। एक है इंश्योरेंस की फ़ाइल 5.1 के नाम से, और एक है इंश्योरेंस की फ़ाइल 5 के नाम से ओनली। जो 5 वाली फ़ाइल है इसमें हमारा डेटा है सारा कुछ, और जो 5.1 है इसमें कुछ कुछ डेटा नहीं है। ठीक है, नमस्कार। अच्छा, मैंने एक चीज़ बताई थी आप लोगों को, अगर ये टेबल लगी है, यहाँ पर टेबल लगी है तो इसको टेबल को रेंज में कन्वर्ट करना है। कौन सा शॉर्टकट यूज करोगे आप लोग, या फिर कौन सा ऑप्शंस को यूज करोगे आप लोग? आगे का पढ़ते जाओ और पीछे का भूलते जाओ, है ना? कोई भी नहीं बता रहा है। अंकित, सेजल, तुम्हें याद है? नहीं है याद। टेबल को रेंज में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मनोज, ठीक है, हम टेबल डिज़ाइन में जाएंगे। यहाँ पर देखो कन्वर्ट टू रेंज आ रहा है, क्लिक कर दो, ओ यस कर दो, हो गया। इसमें क्या करना था? रॉकेट साइंस थोड़ी ना है कुछ, कोई शॉर्टकट नहीं। बताया था पहले। इसको मुझे डिलीट करना है, जो जितने भी मैंने रोज़ सेलेक्ट कर रखे हैं उनको डिलीट करना है। कंट्रोल माइनस, सही बोला है? सही बोला है। आप लोगों ने कुछ ध्यान दे रखा है इस डेटा में? मैंने ये बताया था, जब भी हमारा फ़िल्टर लगा होगा कहीं पर भी डेटाबेस में, तो डायरेक्ट कंट्रोल माइनस हम प्रेस नहीं करेंगे। बताया था। किसको किसको ध्यान है? हल्का हल्का क्या होता है? या तो ध्यान है या नहीं है। थोड़ा बहुत तो फिर वो नहीं में आ जाता ना। सिलेक्शन लेंगे, सिलेक्शन कैसे लेंगे? एल्ट दबा के रखना है और सेमीकोलन एक बार दबा देना है। ये देख रहे हो यहाँ पर चेंज हुआ कुछ? उसके बाद हमें कंट्रोल माइनस दबा देना है। उसके बाद सिलेक्शन हटाना है, कहीं पर भी जाके कंट्रोल शिफ्ट एल का यूज़ करना है। इससे क्या होगा, हमारा जो फिल्टर है वो हट जाएगा और ये डेटा आ गया कुछ। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो ये पॉलिसी नंबर है, ठीक है, ये पॉलिसी नंबर यहाँ पर भी है कुछ, मतलब सेम टू सेम। तो हमें इस पॉलिसी नंबर का ये सारा का सारा डेटा चाहिए। कैसे करोगे? इसको भी हम एक बार कन्वर्ट कर लेते हैं और इसमें से भी कुछ डेटा रिमूव कर देते हैं। सॉरी, इसमें से भी कुछ डेटा रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, रैंडमली कुछ भी। तो हमने एक सेल इंसर्ट कर लिया, सॉरी कॉलम, और यहाँ पर रैंड बिटवीन का लगा दिया फंक्शन। 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू डालता हूँ मैं। एल्ट दबा के सेमीकोलन, उसके बाद कंट्रोल माइनस, फिर फिल्टर हटा देना है हमको। अभी ये हमारे पास 300 का डेटा है। ये देखो काउंट यहाँ पर दिख रहा है 300, और जो हमारे पास ये डेटा है ये है हमारा 101 का। तो उन 300 में से 101 का डेटा निकालना है हमको। हमें ये देखना है कि कितना डेटा हमारे पास आ सकता है। तो उसके लिए हम लगाएंगे वी लुकअप, ठीक है। वी लुकअप लगाने के लिए हमें यहाँ पर जाना है, इक्वल टू वी एल लिख के टैब दबा देना है। उसके बाद हमें यहाँ सेलेक्ट करना है और इसको लॉक कर देना है। लॉक कर दिया हमने। मनोज बताओ क्या लॉक किया मैंने?
कॉलम लॉक कर दिया। कॉलम लॉक करने के बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद दूसरी वाली जो टेबल एरे बोल रहा है वो जिस फाइल में डेटाबेस है हमारा उस फाइल पे चले जाना है। तो एल्ट टैब दबा करके हम यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो पॉलिसी नंबर हमने वहाँ सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पर भी हम सिलेक्शन पॉलिसी नंबर से ही करेंगे। इसके आगे क्या है हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ से करना है। एंटायर कॉलम सेलेक्ट किया। राहुल एंटायर कॉलम कैसे सेलेक्ट करते हैं? आशीष ढंग से। और ये क्या व्हाट्सएप क्यों चला रहे हो? रुको, बताओ कौन बताएगा? एंटायर कॉलम सेलेक्ट करना है, एल्ट स्पेस। आप बताओ नीरज। अल्ट आई आर। सेजल आलम कंट्रोल स्पेस। एल्ट स्पेस नहीं, कंट्रोल स्पेस। तो उसने एल्ट बोला है। ए यार क्या। उसके बाद हमें शिफ्ट दबा के पूरा सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब क्या है कि पहला तो हमारा पॉलिसी नंबर है, तो पहला तो ले ही रखा है हमने कॉलम। हमें यहाँ पे कॉलम नंबर 2 से डेटा चाहिए, तो कॉमा लगाना है और कॉलम नंबर 2 दबाना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर 0 लिख देना है और एंटर कर देना है। हमारे पास डेटा आ जाएगा। आ गया। इसी को हमें कॉपी कर लेना है और पूरा पेस्ट कर देना है इसमें। तो हम देख रहे हैं कई जगह एन आया हुआ है, आया है एन। इस एन का मतलब कि ये जो है पॉलिसी नंबर यहाँ पर है लेकिन हमारे डेटाबेस में नहीं है। तो एक बार क्या हुआ था कि इंटरव्यू देने गया था मैं। इंटरव्यू में फ़ाइल दे दी, 2 फाइल, और बोला कि इस पर लुकअप लगा दो। ठीक है, वी लुकअप लगाया। लुकअप लगा के वो एन छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया, और एन छोड़ दिया तो उन्होंने हमें रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि देखने में गंदा लग रहा है एन। समझ रहे हो? तो जब एन देखने में गंदा लग रहा है तो हमें जब भी एरर आए तो वो उसको हटाना पड़ेगा, मतलब एरर ना दिखे। तो एरर ना दिखे तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जो एरर को हटा देता है? सेजल बता देगी। सर अभी कुछ नहीं बताओगे? ओके नीरज, सर कल पूछेगा। चलो ठीक है। हाँ आप बताओ। अंकित कोई तो बता दो यार, सारा भूल गए पीछे का। काउंट एरर यहाँ पे लगाएंगे पहले फंक्शन में सबसे आगे, इक्वल टू के बाद लिखेंगे इफ एरर, टैब दबाएंगे और उसके बाद सबसे लास्ट में आ जाएंगे, कॉमा लिख के डबल कोट। किसी भी तरह का एरर आएगा तो क्लीन हो जाएगा। डबल कोट से क्या होता है, क्लीन हो जाता है। कॉपी करते हैं और नीचे तक फिर पेस्ट कर देते हैं। तो जहाँ पर वैल्यू आ रही है वहाँ पर तो दिख रही है, और जहाँ पर वैल्यू आ ही नहीं रही है वहाँ पर ब्लैंक है। समझ में आया? यहाँ पर देखो, अगर भैया हमको जहाँ एरर आ रहा था वहीं पे अगर कोई भी डाटा हुआ हमें वहीं डाटा चाहिए, मतलब ये ब्लैंक नहीं चाहिए। डेटा क्या चाहिए? मतलब कुछ नहीं था उधर, कुछ था ही नहीं। अगर जैसे कि एरर आता है, मान लो हमारा डाटा और एरर आ गई गलती से। एरर कब आता है? जब डेटा होता है ना आपके पास, तो एक ही एरर आता है, रेफरेंस का एरर। नहीं, कभी कभी कॉपी पेस्ट कर देते तो एरर आ जाता है, नहीं आ जाता। हाँ, तो उसके लिए वैल्यू पेस्ट करनी, वो तो एक अलग चीज़ है कि फॉर्मूले को आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वी लुकअप में अगर एरर आता है तो वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, अगर आपका एरर आ रहा है, डेटा है और एरर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि या तो आपने रेंज गलत डाली, रेंज अगर गलत डालोगे तो रेफरेंस का एरर आएगा REF करके। और अगर आपका डेटा यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी है फिर भी NA का एरर आ रहा है, तो उसका मतलब ये होता है कि जो आपका यहाँ पर पॉलिसी नंबर है
वो एज अ टेक्स्ट स्टोर है, और वहाँ पे जो पॉलिसी नंबर है वो एज अ नंबर स्टोर है। आया समझ में? अगर यहाँ भी टेक्स्ट है वहाँ भी टेक्स्ट है तो आ जाएगा, वहाँ नंबर है यहाँ टेक्स्ट है तो नहीं आएगा, यहाँ नंबर है वहाँ टेक्स्ट है तो भी नहीं आएगा, तो भी एन का एरर देगा। ठीक है, तो बड़े ही मतलब ध्यान से हमें वी लुकअप लगाना चाहिए। ठीक है, एक दूसरी चीज़ ये थी इसमें कि यहाँ पर देखो टेबल एरे में, टेबल एरे में जब भी हम टेबल एरे सिलेक्ट कर रहे थे तो यहाँ पर लॉक नहीं हो रहा था, हमें लॉक करना पड़ रहा था। लेकिन अगर हमने दूसरी फाइल से लुकअप लगाया तो टेबल एरे अपने आप ही लॉक हो रहा है। यहाँ पर हो रहा है ना, ये देखो ये दोनों है ना, तो ये टेबल एरे ऑटोमेटिकली लॉक हो रहा है। तो हमें टेबल एरे को लॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर एक फाइल से दूसरी फाइल पे वी लुकअप लगा रहे हैं हम। समझ में आया मनोज? थोड़ा तेज बोला करो यार, एकदम बिल्कुल फुर्ती भर के अपने अंदर बोलो। जी सर। हाँ, समझ में आ रहा ना अंकित? चलो ठीक है, ठीक, तो ये हो गया। अब उसके बाद हमें यहाँ पर लगा लेना है बारी बारी से लुकअप। ये जो लुकअप लगाओगे ये आप लोग क्या कहते हैं अपने आप लगाओगे। ठीक है, मैं नहीं लगा रहा हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कर लो इसकी। एक में अलग लगेगा, लोकेशन में एक हाँ। बार, फिर स्टेट में, फिर रीजन में, सब में एक बार है, सब में एक बार लगाना पड़ेगा। हाँ, एक बार लगा के कॉपी पेस्ट कर दो। और अगर ऐसे इसको कॉपी पेस्ट बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैं अलाउड नहीं करता हूँ उसके लिए। हो सकता है लेकिन मैं अलाउड नहीं करता हूँ, आपको लगाना है। ठीक है, सर लॉक करने के लिए F2 प्रेस किए हैं, F4 प्रेस करते हैं। ठीक है, तो सारा कुछ लोग बता देंगे भैया लोग। ठीक है, तो अभी मैं इतना ही छोड़ रहा हूँ इसको। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर आप लोग घर पे प्रैक्टिस करते हो तो तुम लोगों को फाइल नहीं मिलती ना प्रैक्टिस के लिए। अब जो वीडियो अपलोड करूँगा उसमें नीचे फाइल रखूँगा मैं, कमेंट में एक लिंक रहेगा, वहाँ पे क्लिक करना, फाइल डाउनलोड हो जाएगी आपके सिस्टम में। ठीक है, इसमें भी मैं फ़ाइल दे दूँगा, दोनों ही फाइल है, ये भी ब्लैंक वाली भी और डेटा वाली भी। ठीक है, चलो तो इसको बंद करते हैं वीडियो को।